Dear students, on the behalf of Mahatma Gandhi Vidya Mandir, Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, at Department of Chemistry of this college, I am Professor Rahmani Mudassir. Welcome to you in SY BSc Chemistry. In last lecture, we are studied about introduction of alkyl halides and their nomenclature system. In nomenclature, that is common name and IUPAC name and preparation of alkyl halides are also studied. आज का हमारा जो टॉपिक है हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक reactions. It is divided into 4 types. First is addition reaction. Second is elimination reaction. And third one is substitution reaction. And the fourth one, last one is rearrangement रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और 4 टाइप्स दिए हुए जिसका हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में. फर्स्ट है उसमें एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, that is SN. Second one is aliphatic electrophilic substitution, that is SE. And the last one is aromatic electrophilic substitution reaction, that is ARSE. एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम 3 टाइप की रिएक्शन का स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट है SN1, सेकंड है SN2 और लास्ट है SNI. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्टली हमको देखना है व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द रिएक्शन इन विच व्हेन substrate is treated with any reagent, then one of the atom or group of atom in the substrate is get replaced by the atom or group of atoms of the reagent, then it is known as substitution reaction. उसकी जनरल रिएक्शन हम देखना चाहेंगे, GR जनरल रिएक्शन. तो RX plus OH minus it gives ROH प्लस X माइनस. R और X क्या है हमारा? ये दिस इज अ सबस्ट्रेट. OH क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल. ROH क्या है हमारा? अल्कोहल ग्रुप. और X जो है हमारा इट इज अ लिविंग ग्रुप. इस रिएक्शन में R क्या हो सकता है हमारा? कोई भी अल्किल ग्रुप, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन. इसी तरह से X क्या होगा इसमें? इट इज हेलोजन आइटम, इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा. और OH जो है हमारा वो क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल. ये OH किससे अटैच करेगा? रिप्लेस करेगा X से. और X की क्या रिप्लेस होगा? OH. मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ROH. मीन्स इट इज अल्कोहल ग्रुप. और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें?
कोई भी हेलोजन मीन्स इट में भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड एक्सेट्रा। ये क्या हो गया? दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। What is nucleophilic substitution? When the group in which going to react with our substrate is nucleophile in nature, that means which combines a negative charge or it is electron rich, then the substitution reaction is known as nucleophilic substitution reaction. हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट हमारा है फर्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं हम SN2, इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। इसकी हम जनरल एग्जांपल देखना चाहेंगे, CH3Br, इट इज मिथिल ब्रोमाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल in presence of NaOH, it gives CH3OH, means it gives methyl alcohol or methanol plus byproduct Br minus, it is leaving group or bromide ion। ये रिएक्शन में आप देखोगे CH3Br मिथिल ग्रुप, जिसमें का Br जो है किससे रिप्लेस होकर सब्स्टिट्यूट हुआ है, OH माइनस, मीन्स न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होकर हमें प्रोडक्ट मिलता है मिथेनॉल और बाय प्रोडक्ट हमें हासिल होता है लिविंग ग्रुप ब्रोमाइड, लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट हम इसकी फर्स्ट काइनेटिक्स देखेंगे, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शंस। इसमें आप देखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, मिथिल ब्रोमाइड और OH न्यूक्लियोफाइल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of CH3Br into concentration of OH minus। Therefore, rate is equal to, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, K, that is CH3Br, concentration of CH3Br into concentration of OH minus, where K is proportionality constant। हम इसमें ये रिएक्शन में, हमारे रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन, मीन्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हम यहाँ यूज करेंगे K2, वेयर K2 क्या है, K2 इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सेकंड क्या देखेंगे हम, B, उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, कैसे रिएक्शन परफॉर्म होगी। सपोज हमने लिया CBr H it is मिथिल ब्रोमाइड। हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया OH माइनस, स्लो स्टेप में क्या करेगा, OH बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन के, कार्बन पे क्या है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और माइनस ब्रोमीन पे डेल्टा निगेटिव। अब इसमें ये रिएक्शन में आप बोलोगे कि OH ने न्यूक्लियोफाइल ने क्यों बैक साइड से अटैक किया, तो उसका रीज़न ये हो सकता है, वाई बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH approaches from the back side of CBr bond because their
there is minimum steric hindrance and require minimum energy. If OH approach from the front side, that is from same side where bromine depart, there will be lot of steric interaction and repulsion. मीन्स ये भी निगेटिव हो जाएगा और Br भी निगेटिव, मीन्स दोनों क्या हो जाएगा, डायपोल रिपल्शन और स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगा, मीन्स एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी. तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट में क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, CBr OH H और एक फ्रंट साइड पे हाइड्रोजन है H. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट. नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. अब यहाँ पे आप ट्रांजिशन स्टेप में देखोगे दिस इज नॉट स्टेबल रिएक्शन, क्योंकि इसमें आपको कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5. कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 4. हमें स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Br मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा. तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, OH CH प्लस Br. इट इज लिविंग ग्रुप. फर्स्ट रिएक्शन में हमने मिथिल ब्रोमाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया उसने. फर्स्ट उसमें हाइब्रिडाइजेशन थी हमारी sp3, बाद में हमें ट्रांजिशन स्टेप में मिल गई sp2 और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला मिथेनॉल. इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें मिली वापस से sp3. नेक्स्ट है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 reaction. What is energy profile diagram? It is a graph obtained by plotting the potential energy changes in the reaction against reaction coordinate. It is known as energy profile diagram. इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Now see, that is energy profile diagram. Potential energy against reaction coordinate हमने ड्रॉ किया. फर्स्ट अपॉन रिएक्टेंट लिया हमने, रिएक्टेंट मिथिल ब्रोमाइड स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिया, उस पर हमने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया OH माइनस. यहाँ से OH माइनस ने अटैक किया, हमें क्या मिल गई, ट्रांजिशन स्टेट. मीन्स यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5 होने के बाद ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट, मतलब दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड. हमें स्टेबल कंपाउंड चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल रिमूव किया हमने, मीन्स एलिमिनेट किया. तो हमें लास्ट में क्या प्रोडक्ट मिल गया, CH3OH प्लस Br माइनस. इट इज मिथेनॉल. डेल्टा ई एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब इस रिएक्शन को कितनी एनर्जी दरकार हुई, उसके लिए डेल्टा ई का यूज़ करके हमने एनर्जी कितनी यूज़ हुई. उसी तरह से डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच इज अ हीट इन एनर्जी. इस तरह से ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई. दिस इज अबाउट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक यू वेरी मच.